Dear students, Assalamu alaikum. This is your SST lecture and today our lecture is related to the SVT. Means आपका जो आज का लेक्चर है वो हमारे SVT से रिलेटेड है. सो फर्स्ट स्टेटमेंट है इसकी, डू द वर्क ऑन नोटबुक. मीन्स कि आपका जो वर्क है आपने सारा वो नोटबुक पे करना है. कंप्लीट द फैक्ट शीट्स ऑफ योर कंट्री ऑन योर नोटबुक. आपने अपनी कंट्री की फैक्ट शीट्स जो है ना उसको कंप्लीट करना है. ठीक है, यानी अपनी कंट्री के बारे में बताना है. तो ये आपने रीडिंग बुक से माई कंट्री का जो आपकी चैप्टर है उसकी रीडिंग आप पहले देखेंगे तो उधर से आप उसको इजीली कर लेंगे. वैसे तो आपको कंट्री के बारे में पहले भी पता है. तो फैक्ट्स अबाउट आवर कंट्री. कंट्री नेम यानी कि आपकी कंट्री का नेम क्या है, तो वो हमारी कंट्री का नेम है पाकिस्तान, वो मैंने लिख दिया. उसके बाद देखें फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर. प्राइम मिनिस्टर फर्स्ट कौन से थे, कायद आज़म. प्रोविंसेस कितने हैं यानी कि सूबे कितने हैं, वो हैं 4. कैपिटल सिटी पाकिस्तान की कौन सी है, वो है इस्लामाबाद. ठीक है, तो मैंने यहाँ पे इस्लामाबाद लिख दिया. नेशनल एड्रेस आपका कौन सा होगा, पाकिस्तान. ठीक है, नेशनल पोएट हमारे कौन से हैं, अल्लामा इकबाल. एंड नेशनल लैंग्वेज उर्दू. ठीक है, इसी तरह आपने इसकी फैक्ट शीट आपने नोटबुक पे अपनी ये जो है इसको रेडी करना है. ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास जो है क्वेश्चन नंबर 2, राइट ट्रू फॉर टी फॉर ट्रू एंड फॉर एफ फॉर फॉल्स. आपने ट्रू के लिए टी लिखना है और फॉल्स स्टेटमेंट के लिए एफ लिखना है. तो स्टार्ट करते हैं हम. डर्ट एंड पोल्यूशन आर हार्मफुल फॉर आवर हेल्थ. यानी कि गंदगी और आलूदगी हमारी सेहत के लिए ख़तरनाक है. तो ये स्टेटमेंट तो हमारी सही है ना, तो इसको हम करेंगे ट्रू लिखेंगे. ठीक है, इसलिए मैंने इधर टी लिख दिया. फ्लाइज लाइक क्लीन प्लेसेस, यानी कि फ्लाइज जो हैं वो लाइक करती हैं क्लीन प्लेसेस को, तो ये फॉल्स है. ठीक है, क्योंकि फ्लाइज हमेशा मक्खियाँ जो हैं वो गंदगी पे ही बैठती हैं. ठीक है, तो थर्ड वाला हमारा जो ट्रू फॉल्स है वो है मॉस्किटोज लाइक टू ले एग इन डर्टी वाटर. यानी कि मच्छर जो हैं वो डर्टी वाटर में अंडे देना पसंद करते हैं. तो यहाँ पे हमारे पास आएगा ट्रू. ठीक है, उसके बाद आ गया वी शुड. फोर्थ वाला हमारा जो ट्रू फॉल्स है वो है वी शुड नॉट ड्रिंक बॉइल्ड वाटर. यानी कि हमें बॉयल करके पानी नहीं पीना चाहिए, तो ये फॉल्स है. तो इधर हम ये लिखेंगे फॉल्स. ठीक है, तो फिफ्थ वाला हमारा जो ट्रू फॉल्स है वो है हैव अ बाथ एवरी डे, कि हमें रोज़ बाथ यानी कि नहाना चाहिए. तो ये ट्रू है, तो इधर मैं ट्रू लिखूँगी कि आपको जो है एक बात लेना चाहिए रोज़. तो ये हमारे पास ट्रू स्टेटमेंट है. नेक्स्ट मूव टू योर नेक्स्ट पेज. ऑन नेक्स्ट पेज क्वेश्चन हमारे पास है ड्रा द फ्लैग्स ऑफ डिफरेंट कंट्रीज़ ऑन योर नोटबुक एंड कलर दैम. आपने क्या करना है कि डिफरेंट कंट्रीज़ के फ्लैग्स जो हैं वो ड्रा करने हैं. जैसे पाकिस्तान का हो गया, चाइना का हो गया, जापान का हो गया, रूसिया का होगा, इटली का हो गया. तो आपने इनके ड्रा करके इनमें कलर्स करने हैं. कलर्स करके ये बताना है कि ये कलर्स इसमें शो किए गए हैं. ठीक है, अपनी नोटबुक पे आपने इसको सॉल्व कर लेना है. ओके, नेक्स्ट हमारे पास जो हमारा नेक्स्ट है एसबीटी का पेज है वो है चूज़ द राइट वर्ड फ्रॉम द बॉक्स टू फिल इन द ब्लैंक्स. आपको ये बॉक्स दिए हुए हैं, उनमें से आपने राइट वर्ड यूज़ करके फिल करनी है ब्लैंक्स. ठीक है, तो मैं आपको इसमें हेल्प करवा देती हूँ. फर्स्ट हमारी जो फिलिंग द ब्लैंक्स है, व्हेन टू पीपल आर टॉकिंग एंड यू वांट टू से समथिंग यू से. कहता है कि जब दो लोग आपस में बात कर रहे हैं और आप चाहते हो कुछ कहना, तो आपको क्या कहना चाहिए. तो हम इनमें से देखें ज़रा, आपके पास जो वर्ड्स हैं इसमें से हम देखेंगे कि हमें अगर दो लोग बात कर रहे हो, हमने बात करनी हो, तो हम कहेंगे एक्सक्यूज़ मी. ठीक है, कि मेरी बात भी सुनी जाए, एक्सक्यूज़ मी हम कह के उसमें बात करेंगे. सो व्हेन यू रिसीव्ड, हमारी सेकंड फिलिंग द ब्लैंक्स है व्हेन यू रिसीव्ड अ गिफ्ट यू सेंड अ. जब आप किसी से आपको रिसीव्ड यानी कि आपको मिलता है जब गिफ्ट किसी से, तो आप क्या कहते हो, थैंक यू. थैंक यू कहते हो ना, शुक्रिया अदा करते हो कि आपने मुझे ये गिफ्ट दिया है. ओके, नेक्स्ट हमारी थर्ड आप देखें ज़रा फिलिंग द ब्लैंक. व्हेन यू सी समवन इज़ सैड और अपसेट यू से. जब आप देखते हो कोई आप में से सैड है यानी परेशान है, तो आप उसको कहोगे आर यू ओके, कि क्या तुम ठीक हो. आर यू ओके, क्या तुम ठीक हो. क्वेश्चन फिलिंग द ब्लैंक्स नंबर 4 है हमारे पास. व्हेन यू मीट समवन यू से. जब आप किसी से मिलते हो तो आप ये क्या कहते हो, नाइस टू मीट यू, यानी कि आपसे मिलके अच्छा लगा. ठीक है, और फिर फिफ्थ है हमारे पास व्हेन यू आस्क फॉर समथिंग यू से, यानी कि जब आपने किसी को कुछ पूछना हो तो आप कहोगे प्लीज़, यानी कि मुझे मेहरबानी करके मुझे ये चीज़ बता दो. ठीक है, व्हेन यू सिक्स्थ आप ज़रा देखें. व्हेन यू लेट समथिंग यूज़ समवन यूज समथिंग डैट बिलोंग्स टू यू यू आर. जब आप किसी को लेट यानी कि छोड़ देते हो, कह देते हो कि तुम मेरी चीज़ यूज़ कर सकते हो, यानी कि कोई आपकी चीज़ें यूज़ कर रहा है जो कि आपसे बिलोंग करती हैं, तो इसका मतलब है कि आप क्या कर रहे हो, शेयरिंग कर रहे हो, किसी के साथ अपनी चीज़ें शेयर कर रहे हो. ठीक है, सेवन्थ आप ज़रा देखिए. व्हेन यू रिसीव्ड समथिंग यू से. जब आप किसी से कोई चीज़ लेते हो तो आपको कहना चाहिए थैंक यू कहना चाहिए. ठीक है, व्हेन यू आस्क फॉर समथिंग, आपको जब पूछना हो तो आपको क्या कहना चाहिए, प्लीज़ कहना चाहिए. ठीक है,
9th हमारे पास है व्हेन यू लिसन टू योर पेरेंट्स यू शुड देम। जब आप अपने पेरेंट्स को यानी अपने वालिदैन की कोई बात सुन रहे हो तो यू शुड देम रिस्पेक्ट, यानी आपको उनको इज्जत देनी चाहिए। ओके, अब हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट के लिए। तो हु एम आई, यानी कि आपने प्रोफेशन बताना है कि हु एम आई, कि मैं कौन हूँ। ठीक है, तो फर्स्ट हमारे पास है आई फ्लाई एयरप्लेन्स आई एम आ। एयरप्लेन्स मैं फ़्लाई करता हूँ तो आई एम आ, यानी कि मैं एयरप्लेन्स फ़्लाई करता हूँ, मैं कौन हूँ। तो आपको पता है कि एयरप्लेन पायलट ही फ़्लाई कर सकता है। ठीक है, आई सेकंड आप देखें, आई टीच इन अ स्कूल, तो टीच यानी कि जो स्कूल में पढ़ाता है, आई एम अ टीचर। ठीक है, तो थर्ड आप ज़रा देखें, आई लुक आफ्टर द सिक इन अ हॉस्पिटल आई एम अ, मैं बीमारों को हॉस्पिटल में देखता हूँ, आई एम अ, तो आई एम अ डॉक्टर। ठीक है, नेक्स्ट आप ज़रा देखें, आई मेक थिंग्स फ्राम वुड, मैं वुड से यानी कि लकड़ी से चीज़ें बनाता हूँ, आई एम अ कारपेंटर। ठीक है, आई स्टिच क्लॉथ फॉर पीपल आई एम अ टेलर, यानी कि मैं लोगों के लिए कपड़े सीता हूँ, तो आई एम अ टेलर, मैं एक दर्जी हूँ। ठीक है, सिक्स्थ है आपकी, आई ड्राइव अ बस एंड टेक पीपल टू डिफरेंट प्लेसेस आई एम आ, यानी कि मैं बस को ड्राइव करता हूँ, एंड टेक पीपल लोगों को ले जाता हूँ मुख्तलिफ जगहों पर, आई एम आ, तो जो ड्राइव करता है उसे हम कहते हैं ड्राइवर। ठीक है, नेक्स्ट है हमारी, आई बेक ब्रेड्स एंड केक्स आई एम आ, यानी कि मैं ब्रेड्स और केक्स बनाता हूँ, आई एम आ बेकर। ठीक है, उसके बाद आ गया आपकी नेक्स्ट है एथ वाली, आई वर्क इन अ बुक स्टोर एंड सेल बुक्स, यानी कि मैं बुक स्टोर में काम करता हूँ एंड सेल बुक्स, किताबें बेचता हूँ, आई एम अ सेलर। ठीक है, आई मेक थिंग्स विद क्ले, यानी कि मैं मिट्टी से चीज़ें बनाता हूँ, आई एम अ पोटर। ठीक है, आपने इनको पहले स्टेटमेंट्स को पढ़ के फिर इस पर लिखना है। आपने ये जो एसवीटी है इसको याद भी करना है और इसको सॉल्व भी करना है। ठीक है, जो ये फिलिंग द ब्लैंक्स हैं ये इस पे ही सॉल्व होंगी, जिस पे आपकी क्वेश्चन पे लिखा हुआ है ऑन नोटबुक, तो आपने वो नोटबुक पे ही सॉल्व करना है। नेक्स्ट है हमारे पास है बीइंग अ गुड सिटीजन, देयर आर मैनी वेज टू बी अ गुड सिटीजन, कुछ ऐसे वेज हैं जो बताते हैं कि हम एक गुड सिटीज़न है। तो पहले हम इनको पढ़ लेते हैं। व्हेन यू हैव अ पिकनिक एट पार्क, जब आप एक पिकनिक पे जा रहे हो पार्क पे, क्लीन द प्लेस बिफोर लिविंग, कहता है कि उस जगह को छोड़ने से पहले, यहाँ वहाँ से जाने से पहले आप उस जगह को साफ़ करो। इफ़ यू सी अ क्राइम बीइंग कमिटेड, अगर आप देखो कि यहाँ पे कोई आपको गलत बात यानी कि कोई जुर्म हो रहा है, तो यू कॉल द पुलिस, आपको पुलिस को बताना चाहिए। ठीक है, बुलाना चाहिए। यू रिस्पेक्ट योर नेबर्स, अपने जो नेबर्स हैं उसको रिस्पेक्ट दें। बाय बीइंग पोलाइट एंड काइंड टू दैम, बाय बीइंग पोलाइट एंड काइंड, यानी कि उनके साथ मेहरबानी और रहम दिली से पेश आकर। यू हेल्प द ओल्ड एज सिटीज़न, आपको ओल्ड एज यानी कि आपके जो ओल्ड एज बुज़ुर्ग लोग हैं उनका ख्याल रखना चाहिए, उनकी मदद करनी चाहिए। बीइंग अ गुड सिटीज़न, आपको ये चीज़ें जो हैं वो जो है फॉलो करनी चाहिए। ठीक है, डू यू डू एनी ऑफ थिंग अबव, क्या आपने इनमें से कोई भी चीज़, यानी आपने कुछ भी इनमें से जो ऊपर जो आपको दी हुई हैं, ये जो हमने बताया है कि गुड सिटीज़न होते हुए आपको क्या क्या करना चाहिए, इनमें से आपने कुछ भी किया है, विच वंस, अगर आपने इनमें से कुछ किया है तो कौन सा किया है, वो आपने ये क्वेश्चन नोटबुक पे सॉल्व करना है कि मैंने इनमें से, फॉर एग्जांपल अगर आपने किया है किसी ओल्ड एज सिटीज़न की हेल्प की है, तो आप लिखोगे आई हेल्प द ओल्ड एज सिटीज़न। ठीक है, आप इस तरह से लिखोगे कि मैंने एक ओल्ड एज सिटीज़न की हेल्प की है। ठीक है, वाई डू यू थिंक आई मीन इट मीन्स टू बी अ गुड सिटीज़न, आपका क्या मतलब है इससे कि गुड सिटीज़न से क्या आपका मतलब है। तो आप ज़रा देखें, व्हाट डू यू थिंक इट मीन्स टू बी अ गुड सिटीज़न, इसके बारे में आप क्या कहेंगे कि टू एक गुड सिटीज़न होते हुए आप क्या कहेंगे, यानी इसमें और क्या चीज़ ऐड की जा सकती है। व्हाट एल्स कैन यू डू टू बी अ गुड सिटीज़न, आप इससे ज़्यादा और क्या कर सकते हो बी अ गुड सिटीज़न, तो आप इसमें ये ऐड कर सकते हो कि बीइंग अ गुड सिटीज़न वी शुड हेल्प द पुअर, यानी कि हमें अपने गरीब लोगों की भी हेल्प करनी चाहिए। एंड व्हाट डू यू थिंक इट मीन्स टू बी अ गुड सिटीज़न, गुड सिटीज़न का क्या मतलब है। ठीक है, गुड सिटीज़न का मतलब आप इसमें से देखोगे कि गुड सिटीज़न एक अच्छा शहरी, यानी कि वो है जो कि सबकी हेल्प करता है। ठीक है, उसके बाद आ गया ईद उल फितर, तो इसके कुछ क्वेश्चंस हैं। व्हेन ईद उल फितर इज़ सेलिब्रेटेड, ईद उल फितर कब सेलिब्रेट यानी कि मनाई जाती है, तो इसको आपने अपनी नोटबुक पे सॉल्व करना है। तो उसके बाद आ गया हाउ डज़ द डे बिगन, यानी कि आपका दिन किस तरह स्टार्ट होता है, ये भी आपने करना है। व्हाट डू पीपल डू नेक्स्ट, यानी कि पीपल उसके बाद क्या करते हैं, ये भी आपने जो जो क्वेश्चंस हैं ना आपके, ये आपको नोट बुक से, रीडिंग बुक से आपको मिल जाएंगे। ठीक है, उसके बाद है हाउ डिड यू सेलिब्रेट योर ईद, आप अपनी ईद किस तरह से सेलिब्रेट करते हो। ठीक है, रीडिंग बुक आप अगर पढ़ेंगे तो आपको ये इसके क्वेश्चंस इजीली मिल जाएंगे। ठीक है,
उसके बाद आगे आपके कुछ क्वेश्चंस है, राइट द आंसर्स ऑफ फॉलोइंग क्वेश्चंस। आपको कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं, उसके आपके आंसर बताने हैं। रीडिंग बुक से आपको ये इजीली मिल जाएंगे क्वेश्चंस के आंसर्स। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ ट्रांसपोर्ट्स, ठीक है, एयर ट्रांसपोर्ट, लैंड ट्रांसपोर्ट एंड वाटर ट्रांसपोर्ट, राइट टू एग्जाम्पल ऑफ ईच। कहते हैं कि देयर आर 3 टाइप्स, हमें पता है कि 3 टाइप्स हैं ट्रांसपोर्ट्स की, एयर ट्रांसपोर्ट, लैंड ट्रांसपोर्ट एंड वाटर ट्रांसपोर्ट। राइट टू एग्जाम्पल ऑफ ईच, आपने 2 एग्जाम्पल बतानी है, हर एक की 2 एग्जाम्पल्स आपने यहाँ पे राइट करनी है, ठीक है। राइट डाउन द नेम्स ऑफ 4 डायरेक्शन, 4 डायरेक्शंस के आपने नेम लिखने हैं। आपको इजीली ये जो क्वेश्चंस के आंसर्स हैं वो बुक से मिल जाएंगे, ठीक है। व्हेन डिड पाकिस्तान कम इनटू बीइंग, पाकिस्तान कब बना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 इज राइट डाउन द नेम्स ऑफ 5 मेजर रिवर्स ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान के जो 5 मेजर रिवर्स हैं आपने उनका नाम लिखना है। क्वेश्चन नंबर 6 है हाउ यू सेलिब्रेट इंडिपेंडेंस डे, आप अपना इंडिपेंडेंस यानी आज़ादी का दिन किस तरह से सेलिब्रेट करते हो। क्वेश्चन नंबर 7 इज़ व्हाट इज़ आर द मेन सोर्सेज ऑफ फूड, फूड के मेन सोर्सेज कौन से हैं वो आपने बताना है। एंड आवर क्वेश्चन नंबर 8 इज़ राइट एनी 4 एग्जाम्पल्स ऑफ मीन ऑफ कम्युनिकेशन, तो मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन के आपने 4 एग्जाम्पल्स बतानी है। एंड आवर क्वेश्चन नंबर 9 इज़ राइट डाउन द नेम्स ऑफ एनी 2 नेबरिंग कंट्रीज़ ऑफ पाकिस्तान, ठीक है। पाकिस्तान की 2 हमसाया मुल्क के नाम आपने बताने हैं, ठीक है। गिव एनी 4 एग्जाम्पल ऑफ जंक फूड, जंक फूड के आपने 4 एग्जाम्पल्स देनी है। तो ये सारे क्वेश्चंस आपने नोटबुक पे सॉल्व करने हैं, आपको इजीली रीडिंग बुक से मिल जाएंगे, ठीक है। ओके, अल्लाह हाफिज़ एंड थैंक यू। इसी तरह से आपने अपना ये जो सारा आपका एसवीटी है इसको सॉल्व भी कर लेना है और इसको लर्न भी कर लेना है।